Everyone, good morning. I hope you will be fine. I'm also fine. Okay, let me start this video. In this video, we will discuss about what is garbage and many other things about garbage. Okay, now we will continue with chapter 14, that is garbage. Now we will study in this chapter garbage, dealing with garbage, vermicomposting, and many materials can be recycled, nature of the constituents of garbage, recycling of papers, segregation of garbage at the point of the generation, and plastic a boon or a curse. All these points are highlight of our chapter. लेट मी एक्सप्लेन ऑल द टॉपिक्स. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ गार्बेज. हम लोग गार्बेज का समझ लेते हैं. तो गार्बेज क्या होता है? गार्बेज जितने भी हमारे घर हाउस होल्ड जो भी मटेरियल्स होते हैं जो यूज़ होने के बाद जो वो हो जाते हैं, हमारे लिए यूज़लेस हो जाते हैं. ठीक है, तो उन सभी चीज़ों को हम लोग गार्बेज कहते हैं. या फिर हमारे इंडस्ट्रीज़ में जितनी चीज़ें यूज़ होती हैं जो एक्स्ट्रा बच जाती हैं वो सारी चीज़ें हमारे गार्बेज कहलाती हैं. ठीक है. वर्मी कंपोस्टिंग क्या होता है? वर्मी कंपोस्टिंग ये होता है कि जो हमारा गार्बेज है उससे हम यूज़फुल चीज़ों को बनाएं, तो ये हमारा हो जाता है वर्मी कंपोस्टिंग. डीलिंग विद गार्बेज. डीलिंग विद गार्बेज का मीन्स है हम गार्बेज से किस तरह डील कर सकते हैं, किस तरह हम इसे रीयूज़ कर सकते हैं और इसके क्या क्या यूज़ हो सकते हैं. मैनी मटेरियल्स कैन बी रिसाइकल्ड. बोल रहा है कि बहुत सारे मटेरियल्स जो होते हैं वो रिसाइकल हो सकते हैं. ठीक है, तो रिसाइकल हो सकते हैं का मीन्स क्या है कि गार्बेज से हम कुछ यूज़फुल मटेरियल्स बना सकते हैं. ओके, नेक्स्ट है आपका नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ गार्बेज. बोल रहा है जो गार्बेज है उसमें बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, तो उनका क्या नेचर है. ठीक है, ये हमें पढ़ना है इसमें. नेक्स्ट है आपका रिसाइकलिंग ऑफ पेपर्स. तो पेपर्स को हम लोग किस तरह रिसाइकल करके उसे न्यू पेपर में कन्वर्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट है आपका सेग्रेशन ऑफ गार्बेज एट द पॉइंट ऑफ जनरेशन. तो क्या करना है? सेग्रेशन ऑफ गार्बेज एट द पॉइंट ऑफ जनरेशन. पॉइंट ऑफ जनरेशन के व्यू से हमें इसका गार्बेज का सेग्रेशन करना है. ठीक है. नेक्स्ट है आपका प्लास्टिक अ बोन और कर्स. देखिए, प्लास्टिक तो हम सभी अपनी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, है ना. तो प्लास्टिक जहाँ पर एक हमारा वरदान है, ठीक है, वरदान के साथ साथ एक हमारा अभिशाप भी है. मतलब हमारे लिए यूज़फुल तो है ही लेकिन हार्मफुल भी है प्लास्टिक. तो इसके प्लास्टिक का बोन और कर्स, इसमें हमें यही पढ़ना है. इसके यूज़फुल यूज़र्स पढ़ने हैं और हम लोग किसके मिसयूज़ पढ़ने हैं. ओके, तो आज का हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले मैं बता देती हूँ आपको गार्बेज क्या होता है. तो आप सभी जानते होंगे द यूजलेस मटेरियल्स प्रोडक्ट एज होम, शॉप, स्कूल्स, ऑफिसेज etc इज कॉल्ड गार्बेज, है ना. तो हमारे घरों का, हमारी दुकानों का, स्कूलों का और ऑफिसेस का जो भी हमारा बचा हुआ मटेरियल होता है या वेस्ट मटेरियल होता है उन सभी को हम लोग क्या करते हैं? गार्बेज में रखते हैं. ठीक है, गार्बेज बोलते हैं उन्हें. गार्बेज कंसिस्ट ऑफ मैनी टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेज एंड मटेरियल्स. अब हम लोग देख लेते हैं कि गार्बेज में क्या क्या चीज़ें आती हैं. देखिए, सब सब्सटेंस मटेरियल्स विच फॉर्म गार्बेज आर. बहुत सारे ऐसे मटेरियल, बहुत से सब्सटेंसेज है जो गार्बेज को बनाते हैं. जैसे प्लास्टिक बैग्स यूज्ड इन पैकिंग ग्रेन्स, पल्सेस, रैपिंग बिस्किट्स, टॉफ़ीज़. ये सारी चीज़ें क्या करती हैं? गार्बेज का ही एक पार्ट है. ग्राउंड नट शेल्स. वी जनरली थ्रो दीज शेल्स आफ्टर ईटिंग द नट्स. बोल रहा है जब हम मूंगफली खाते हैं, ग्राउंड नट खाते हैं, तो उसके जो छिलका बचता है उसे हम फेंक देते हैं ना. ठीक है, तो वो भी हमारा एक गार्बेज है. वेस्ट पेपर और थिंग मेड ऑफ पेपर सच एज रेलवे टिकट, बस टिकट, पेपर बैग्स etc. ये सारी चीज़ भी हमारी क्या आती हैं? गार्बेज में आती हैं. कैसी गार्बेज है? वेस्ट पेपर गार्बेज. ओके, सॉरी, वेस्ट पेपर गार्बेज. नेक्स्ट है आपका किचन वेस्ट. किचन वेस्ट में क्या क्या आएगा? लाइक वेजिटेबल्स, फ्रूट पील्स, यानी छिलका किसका? सब्जी और फलों का छिलका. लेफ्ट ओवर फूड वेस्ट, जो हमारा बचा हुआ खाना होता है वो. एंड टी लीव्स, यानी चाय पत्ती. ये सारी चीज़ें हमारे कैसे वेस्ट है? किचन वेस्ट है. डोमेस्टिक वेस्ट में क्या क्या आएगा? सच एज ब्रोकन टॉयज, ओल्ड क्लॉथ्स, वर्न आउट शूज़ एंड स्लीपर्स. डोमेस्टिक वेस्ट में जैसे टूटे फूटे खिलौने, पुराने कपड़े और हमारे फटे हुए चप्पल और जूते. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारे डोमेस्टिक वेस्ट में आएगी. ड्राई लीव्स, इंडस्ट्रियल वेस्ट, एग्रीकल्चर वेस्ट एंड एनिमल वेस्ट ऑल्सो फॉर्म अ लार्ज पार्ट ऑफ गार्बेज. इसके अलावा क्या है? ड्राई लीव्स मतलब सूखी हुई पत्तियाँ जो पेड़ों से झड़ती हैं, और एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल वेस्ट और एनिमल वेस्ट. ये सारी चीज़ें क्या हैं? एक बहुत ही बड़ा पार्ट है किसका? हमारे गार्बेज का. ओके, तो आपने गार्बेज पढ़ लिया है. अब हम लोग देखते हैं नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ गार्बेज. हम लोग गार्बेज का नेचर पढ़ने जा रहे हैं. नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ गार्बेज. इसमें देखिए क्या करना है. सिटी गार्बेज कंसिस्ट ऑफ वाइड वैरायटी ऑफ वेस्ट मटेरियल.
अगर हम लोग सिटी गार्बेज की बात करें तो सिटी में ज़्यादा वेस्ट मटेरियल होता है, ठीक है। ऑन फिजिकल एग्जामिनेशन इट कैन बी सीन टू कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मटेरियल सब्सटेंस। जब हमने इसका फिजिकली एग्जामिन किया तो हमें कौन से सब्सटेंस और कौन से मटेरियल दिखाई दिए, ये देखना है हमें। अब देखिए आगे, पहला हमारा यूज़फुल मटेरियल। देखिए ये यूज़फुल कंपोनेंट ऑफ गार्बेज है, मतलब इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें हम फिर से यूज़ कर सकते हैं। ओके, देखिए मटेरियल सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन द गार्बेज दैट कैन बी रीयूज्ड आफ्टर प्रॉपर ट्रीटमेंट आर कॉल्ड यूज़फुल कंपोनेंट ऑफ द गार्बेज। बोल रहा है गार्बेज में बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट होते हैं जिन्हें हम लोग रीयूज़ कर सकते हैं, तो ऐसों को हम लोग क्या कहते हैं, यूज़फुल मटेरियल्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल सर्टेन प्लास्टिक, ब्रोकन ग्लास पीसेज, वेस्ट पेपर क्लॉथ्स, ये सारी चीज़ें, एंड थिंग्स मेड फ्रॉम आयरन, लोहे की बनी हुई चीज़ें, एल्युमिनियम की बनी हुई चीज़ें आर यूज़फुल कंपोनेंट ऑफ द गार्बेज। ये सारी चीज़ें कैसी हैं, हमारे गार्बेज की यूज़फुल कंपोनेंट है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा आगे, यूज़फुल मटेरियल्स आर बायोडिग्रेडेबल एंड कैन बी रिसाइकल्ड। जो हमारे यूज़फुल मटेरियल है, पहली बात तो ये बायोडिग्रेडेबल है, मतलब ये खुद से गल सकते हैं, सड़ सकते हैं और फिनिश हो सकते हैं, और इन्हें हम लोग रिसाइकल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे यूज़फुल मटेरियल हो गए। अब नॉन यूज़फुल मटेरियल्स कौन से होते हैं, देन मटेरियल और सब्सटेंसेज प्रेजेंट इन द गार्बेज दैट कैन नॉट बी रीयूज्ड आर कॉल्ड नॉन यूज़फुल कंपोनेंट्स ऑफ द गार्बेज। बहुत सारे ऐसे मटेरियल हैं जिन्हें हम लोग रीयूज़ नहीं कर सकते हैं, है ना, तो ऐसों को हम लोग क्या कहते हैं, नॉन यूज़फुल मटेरियल्स। नाउ फॉर एग्जाम्पल किचन वेस्ट, एनिमल डंग्स ETC, ये सारी चीज़ें हमारी क्या है, नॉन यूजेबल है, आर अदरवाइज नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स ऑफ द गार्बेज। दे हाउएवर कैन बी कन्वर्टेड इनटू यूजफुल प्रोडक्ट्स सच एज वर्मी कंपोस्टिंग, बायोगैस ETC। बोल रहा है अगर इन्हें यूज़ किया भी जा सकता है तो किस तरह यूज़ किया जा सकता है, वर्मी कंपोस्टिंग के थ्रू। मीन्स क्या कर सकते हैं इन्हें हम लोग, जो भी हमारे वेस्ट है, किचन वेस्ट है, उससे हम लोग बायोगैस का फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है। सिर्फ इसका यही एक यूज़ है। इसके अब हम लोग पढ़ लेते हैं डीलिंग विद गार्बेज। हम लोग गार्बेज से किस तरह डील कर सकते हैं, ठीक है, मतलब हम गार्बेज को किस तरह हटा सकते हैं। देखिए डीलिंग विद गार्बेज, बिफोर डीलिंग विद गार्बेज वी शुड नो द नेचर ऑफ इट्स वेरियस कंपोनेंट्स। क्या कह रहा है, पहले हमें गार्बेज को डील करने से पहले हमें ये समझना होगा कि उसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, ठीक है। देन परफॉर्म द एक्टिविटी डिस्क्राइब बिलो द नो, मीन्स कह रहा है बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जिनके थ्रू हम लोग गार्बेज के कंपोनेंट को समझ सकते हैं, जिसमें से एक यहाँ पर दी हुई है, ठीक है। तो देखिए द गार्बेज फ्रॉम आवर होम्स इज टेकन टू द बिन्स बाय आवर डोमेस्टिक गार्बेज कलेक्शन। क्या होता है, जो हमारे किचन में कलेक्शन हुआ है हमारे गार्बेज का, वो सब क्या होता है, गार्बेज कलेक्टर को हम लोग दे देते हैं, ठीक है। फ्रॉम द बिन द गार्बेज इज टेकन इन द ट्रक टू द नियर बाई लो लेइंग आर एरिया आर कॉल्ड लैंडफिल। फिर क्या होता है, वहाँ से वो लोग ले जाकर एक ऐसे एरिया में डालते हैं जहाँ पर सारा कूड़ा इकट्ठा किया जाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग लैंडफिल कहते हैं, ठीक है। द लैंडफिल्स आर लोकेटेड इन द सम रिमोट एरिया फॉर अवे फ्रॉम द पॉपुलेटेड एरिया। ये जो लैंडफिल है ये कहाँ पर बनाए जाते हैं, ये ऐसी जगह पर बनाए जाते हैं जहाँ पर पॉपुलेशन ना हो, मीन्स पॉपुलेटेड एरिया से बहुत दूर बनाए जाते हैं, ठीक है। The garbage is separated, spread out over the entire area of the landfill. When it gets filled, it is covered with the layers of soil and leveled off. क्या कह रहा है, कह रहा है जब गार्बेज बहुत सारा इकट्ठा हो जाएगा तो फिर हम ज़मीन में उसे बिछा देंगे, ठीक है। बिछाने के बाद क्या हो जाएगा, थोड़ा जो वहाँ पर गड्ढा है वो भर जाएगा, ठीक है। गड्ढा भरने के बाद उसको हम लोग क्या करते हैं, उस पर हम लोग सॉइल बिछा देते हैं, पूरी मिट्टी की लेयर बिछा देते हैं, ठीक है। फिर से सुन लीजिए, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जहाँ पर गार्बेज इकट्ठा किया जाता है वहाँ पर पहले गड्ढा बनाया जाता है, ठीक है। गड्ढे में उसे डालकर पूरी जगह भर के उसके ऊपर हम लोग सॉइल की एक लेयर चढ़ा देते हैं, जिससे क्या होता है, जो हमारी जगह थी, जो हमारी ज़मीन थी, वो लेवल ऑफ हो जाती है, ठीक है, लेवल्ड ऑफ हो जाती है जिससे। ओके, आई थिंक समझ में आया होगा आप लोगों को। तो ये हमारी क्या थी, ये हमारी थी डीलिंग ऑफ गार्बेज, हम लोग किस तरह से गार्बेज को डील कर रहे हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे वर्मी कंपोस्टिंग क्या होती है। देखिए ये वीडियो मैंने बहुत ही जल्दी में बनाया है क्योंकि ऐसा चैप्टर है हमारा गार्बेज, इसमें तो आपको कुछ ज़्यादा ऐसा कुछ समझना नहीं है, ठीक है, और हमारे पास समय की भी कमी है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं और भी अच्छे से और धीरे धीरे बताऊंगी वर्मी कंपोस्टिंग, और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें बची हुई हैं अभी। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो मेरा देखना मत भूलिएगा। थैंक यू।